चलो यहाँ ध्यान दो, तुम लोग आज निकाल लो हिंदी का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम लोग को पहले पढ़ना क्या है बता देते हैं, ठीक है। तुम लोग को पढ़ना है क्या तो बता देते हैं, मॉडल पेपर तुम लोग को पढ़ना है। तो मॉडल पेपर में सबका 1 करा दिए सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा सिर्फ मॉडल पेपर 1 जारी किया जाता है। तो जितना भी मॉडल पेपर 1 करा दिए, 5 सब्जेक्ट का सिर्फ मॉडल पेपर 1 अब तुम लोग को पढ़ना है, क्योंकि उतना टाइम ना बचा के सब पढ़ें। तो सिर्फ तुम लोग को मॉडल पेपर 1 पढ़ना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा खाली 1 जारी किया जाता है, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट का 1 तुम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या मैथ हो या सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर 1 पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। जिसमें आज हिंदी का डाल देंगे तो सबका हो जाएगा कंप्लीट, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ सबका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग मॉडल पेपर 1 देखना है कि मैट्रिक मॉडल पेपर 2022 लिखा होगा, उस पर जाकर देख लो। और उसके बाद फिर क्या देखना है, तो फिर तुम लोग को VVI ऑब्जेक्टिव जो हम करवा दिए हैं 18 वीडियो है, उसको एक ही दिन में ख़त्म कर दो, ठीक है ना। 1 से 2 दिन में सब ख़त्म कर दो। उसका VVI सब्जेक्टिव का 24 वीडियो है। फिर इसको देखो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अब तुम लोग को विद्वान बनने का टाइम नहीं है कि जो कमज़ोर है उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ने का टाइम अब ना है, ठीक है ना। अब तुम लोग को फटाफट रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए हम बता दिए हैं 18 ऑब्जेक्टिव का है, 24 को ये सब सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो ये सब देखो, ठीक है ना। और 12th वाला क्लासेस लेने हो रहा है कि 12th वाला क्लासेस लेने हो रहा है कि 12th में अथी शाम में कहता है डीजे जो बजता है, तो इसलिए क्लास ना होता है। तो आज भी क्लास ना हो, कल से स्टार्ट होगा 12th वाला, ठीक है। तो चलो तुम लोग लाओ मॉडल पेपर 1 निकालो। आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव सबके करवा दिए हैं, सब्जेक्टिव देखते हैं क्या देखते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहले तुम लोग को बता देते, देखो पहले पूछता है क्या, गद्यांश पूछता है। क्या पूछता है, तो गद्यांश रहता है 4 ठो, कितना रहता है, गद्यांश रहेगा तुम लोग को 20 नंबर का गद्यांश रहेगा। संस्कृत में गद्यांश कितना था, 13 नंबर का था ना। हिंदी में 20 नंबर का गद्यांश रहेगा, ठीक है ना। तो गद्यांश पूछता है 4 को, कितना पूछता है, बनाना कैसे तुम लोग को बताते हैं। गद्यांश 4 को पूछता है, तो उसमें 1 नंबर में रहेगा 2 को, कितना रहेगा, और 2 नंबर में भी रहेगा 2 को, ठीक है। अथवा करके लिखा रहेगा, 1 नंबर में 2 को रहेगा और 2 नंबर में भी कितना रहेगा, 2 ठो रहेगा, ठीक है ना। को आर खो करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो 1 नंबर में से 2 को में से कोई एक को बनाना है, कितना बनाना है, कोई एक ठो बनाना है, कोई एक ठो बनाना है, तो 10 नंबर मिल जाएगा। और फिर 2 नंबर में भी 2 को रहेगा, उसमें से कोई एक ठो बनाना है, तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। ज़्यादा बनाना है, इसमें खोज के बनाना होता है। तो पहले तुम लोग क्या करना है, जो बना रहा है उसमें जितना चीज़ लिखा है उसको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद बनाना है, समझ आ गया ना। ऐसे मान लो हम बनाना है 1 नंबर, तो 1 नंबर में कौन चीज़ लिखा है पहले फटाक से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नीचे जो दे के बता देंगे, पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह आंसर देना है। फिर पूछता है तुम लोग क्या, तो फिर पूछता है तुम लोग को निबंध, क्या पूछता है, निबंध। तो निबंध में क्या करना है, तो निबंध में तुम लोग को पढ़ो निबंध, हिंदी का निबंध पढ़ने तुम लोग को हाथ नहीं है, हिंदी का निबंध तुम लोग पढ़ ही सकता है। तो निबंध तुम लोग पढ़ो जो अच्छा लग रहा है। इससे तुम लोग अब पिछला साल आ चुका है क्या, 26 जनवरी भी आ चुका है, सरस्वती पूजा भी आ चुका है। तो इस बार ले लो होली, क्या ले लो, होली ले लो। अब कौन सेटिंग में आएगा कहना मुश्किल है कि आएगा कि नहीं, लेकिन होली एक ठो ले लो, ठीक है ना। और जो तुम लोग को लगता है अच्छा वो पढ़ सकता है, ठीक है ना। होली ले लिया, कोरोना महामारी को भी ले सकता है, ठीक है ना, कोरोना महामारी भी ले सकता है। कोरोना महामारी पीछे चला आया है ना, ठीक है ना। अच्छा जो इंपॉर्टेंट रहेगा बता देंगे, लेकिन तुम लोग हिंदी में है, निबंध हिंदी में है, तो हिंदी में पढ़ो और जैसे बोलेगा उसे लिखना है। पहले बोलता है भूमिका लिखना है, फिर बोलता है महत्व, फिर लास्ट पहले शुरू होता है भूमिका से, कहाँ शुरू होता है, भूमिका से शुरू होता है, और लास्ट में क्या होता है, निष्कर्ष, क्या होता है, निष्कर्ष होता है, ठीक है ना। तो या उसी को बोलते हैं उपसंहार, क्या बोलते हैं। तो इस तरह जिस तरह पूछेगा उस तरह बारी बारी से लिखेगा तो नंबर अच्छा मिलता है, ठीक है ना। तो चलो ये सब मकसद था बताना। तो तुम लोग कर लेना है, निबंध तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में निबंध तुम लोग अपने पढ़ेगा, 1-2 बार पढ़ेगा, अपने समझ आ जाएगा क्या क्या लिखना है। 1-2 बार पढ़ेगा तो दिमाग में घूरते रहेगा, हाँ ये पढ़े हैं तो लिख देगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब अच्छा तुम लोग बनाना है, खोज के बनाने वाला अच्छा ही कर लेना है, ठीक है ना। और राइटिंग थोड़ा अच्छा लिखना है, नंबर दे कर जो जितना नंबर बना रहा है उतना नंबर जरूर लिख देना। ये नहीं कि बना रहे हैं 2 नंबर, बना रहे हैं 10 नंबर और 2 नंबर दूसरा नंबर बना रहे हैं तो 2 लिख देंगे, इस तरह नहीं, जो नंबर बनाएगा वो लिखना है, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या देखो अब निम्नलिखित प्रश्नों में से कि नहीं 5 प्रश्नों का उत्तर दो। देखो 10 क्वेश्चन पूछता है किताब से, कितना क्वेश्चन पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछता है। अरे 50 से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया ना, हो गया 20 नंबर इधर हो गया तुम्हारा खोज के बनाने वाला, 50-20 कितना हुआ 70, कितना हुआ 70, और 10 नंबर का निबंध कितना हो गया 80, कितना हो गया अब ना, हो गया ना। और इधर पूछेगा कितना तुम्हारा 50, 20, 70 और 10 80 और एगो पत्र पूछ देता है, ठीक है ना। पत्र पूछता है 5 नंबर के, कितना हो गया 85 हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर 10 15 नंबर इधर पूछता है किताब से, कितना हुआ 100, कितना हुआ 100 हो गया, कितना हुआ 100। तो किताब से पूछता है 15 नंबर, कितना पूछता है, जो लिखने वाला होता है 15 नंबर पूछता है, ठीक है ना। तो तुम लोग अच्छा से करेगा तो नंबर अच्छा मिलेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला, 10 क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है
10 गो है, उसमें कितना जवाब देना है? 5 हो। कितना देना है? तो पहले तुम लोग पाँचों फटाक से देख लेना है, एक फटाक से देख लेना है, और कौन बनेगा उसको टिक मार देना है फटाफट। हाँ ये नंबर बनेगा, ये नंबर जो बनेगा उसको फटाफट टिक मार देना है 5 गो, ठीक है ना। उसको फिर वो नंबर देख के बनाते चल जाना है। तो 5 के कितना बन रहा है? 5 के को बन गया, तो 5 के लिखेंगे को, क्या लिखेंगे? इस प्रकार देंगे क्वेश्चन नंबर, क्या देंगे? क्वेश्चन या प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5। उसके बाद क्या लिखेंगे? को, क्या लिखेंगे? ठीक है ना। उसके बाद आंसर देना स्टार्ट करेंगे। 5 का को या खो या गो जो भी देगा उसका नंबर लिख देना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? हम तो सब बता रहे थे तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को लिखना है, ठीक है ना। करवा दिए, जाके देखना है। चलो, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो सिंपल बन जाएगा, जैसा लिखेगा लेखक के नाम 1 नंबर मिल गया, ठीक है ना। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर क्या है ना। तो लेखक का नाम लिखेगा 1 नंबर मिल गया। फिर आगे जो पूछ रहा है वो लिखेगा तो 2 नंबर मिलेगा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। अब बोल रहा है क्या? बोल रहा है इसके उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो वो अपना जो सबसे ज़्यादा मतलब चिंतन व्यक्ति या रचनात्मक व्यक्ति जो सबसे जिसको वो अपना आइडियल मानता था, आदर्श मानता था, वो था कबीर। कौन था? कबीर था। और ज्योतिबा फुल्ले था। कौन था? कबीर था, ज्योतिबा फुल्ले था, और अब महात्मा गांधी ने। कबीर, ज्योतिबा फुल्ले, और एक तो था क्या बोलता है उसको देखते, नामों भूल गया उसका। हाँ, बुद्ध भगवान था। चलो देखो, तो क्या बोल रहा उनके चिंतन एवं रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो वो अपना 3 व्यक्ति को आइडियल मानता था, आदर्श मानता था, रचनात्मक किया था, उसके बारे में चिंतन किया था, जिसको वो अपना आदर्श मानता था। वो 3 व्यक्ति था। कौन? तो था कबीर। कौन था? कबीर तो लोग दुआ सुनने करता है, बहुत नहीं सुनता है। कल के लिए सो आज के लिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सब सुनता है ना। उसके बाद एक हो गया क्या? तो एक हो गया तुम्हारा ज्योतिबा फुल्ले हो गया, जो नारी शिक्षा पर बल दिया, छुआछूत पर भी बल दिया था। और एक था महात्मा बुद्ध। कौन था? महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध था, ठीक है। 3 व्यक्ति को आइडियल मानता था, ठीक है ना। अब बुद्ध पर तो कितना पुस्तक ही लिखा था, बुद्धा एंड ही धम्मा ना लिखा था, लिखा है ना। और माता थी, याद रखना कि माता थी, ये तो इतना इसका आंसर हो गया। इतना लिखेगा, क्या लिखेगा? इसका लेखक, तो लेखक का नाम लिख देगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, लिखेगा। इसका 3 चिंतन और रचनात्मक व्यक्ति निम्नलिखित है। नंबर 1 कबीर, नंबर 2 ज्योतिबा फुल्ले, और नंबर 3 महात्मा बुद्ध। और नंबर में उल्टा पुल्टा भेजेगा तो चलेगा। अब हम 1 नंबर लिख दिए महात्मा बुद्ध, तो उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? और ये जो लिखा है क्या? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखा है, जो क्या है? तो जो एक निबंध है, क्या है? निबंध है, जो इंग्लिश में लिखा गया था, जिसका अनुवाद हिंदी में ललाई सिंह यादव ने किया, ललाई सिंह यादव ने किया था। इसका कुछ पुस्तक का नाम बता तो डायरेक्ट पूछ देता है। हम जो बोल रहे हैं बार बार तुम लोग को, इसलिए कि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है, दिमाग में घुस जाए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसको लिखा है? भीमराव अम्बेडकर लिखा है ना। इससे पुस्तक के बारे में पूछ देता है, ठीक है ना। ऐसा और है, बुद्धा एंड हिज धम्मा है, ठीक है ना। द कास्ट इन इंडिया है, ठीक है ना। फिर वुमेन के बारे में तो सब है, हु आर सुधराज है, ठीक है। तो सब पूछा गया, लेकिन जो मेन था बता दिए, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है? सेन साहब के कितनी लड़कियां थे? और तुम लोग को जितना भी लेखक है अथी के नाम में तुम लोग को कंटेस्ट होना चाहिए, पता है ना। ऐसे 1 नंबर क्या था? 1 नंबर था तुम्हारा क्या था? श्रम विभाजन जाति प्रथा। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? क्या है? निबंध है। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है विष के दांत, जिसका कौन लिखा है? नलिनी बिछड़ शर्मा लिखा है। क्या है? तो कहानी है। मुख्य पात्र कौन है? तो इसमें मदन है, ठीक है ना। फिर तुम लोग को क्या था? तो नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? तो ललित निबंध है। क्या है? तो ललित निबंध है, इसे याद होना चाहिए। फिर तुम्हारा क्या है? भारत से हम क्या सीखे? तो क्या है? भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भाषण है। किसने लिखा? तो मैक्स मुलर लिखा। मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मैक्स मुलर था ना। फिर मैक्स मुलर को वेदांत किसने कहा? स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। किसे कहा? तो मैक्स मुलर को कहा। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये भाषण था। क्या था? भाषण था। फिर तुम लोग को क्या आता है? मछली अभी आएगा, उठा पड़ेगा, फट जाएगा डाके जो आएगा। जैसे मान लो नागरी लिपि, क्या है? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि क्या है? गुनाकर बोले। कौन है गुनाकर? क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है। ये सब लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नौबत खाने में इबादत क्या है? यतेंद्र मिश्र। क्या है? तो व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र। मछली क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। कहानी है। बहादुर क्या है?
तो बहादुर है, अमरकांत का क्या है तो कहानी है। फिर तुम लोग को नव अथी क्या बोलते हैं, जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ, किसका है, पंडित बिरजू महाराज का है, क्या है साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू है। फिर अथी क्या है, शिक्षा एवं शास्त्र किसका है, महात्मा गांधी का है, क्या है तो शिक्षा शास्त्र। फिर तुम लोग को छूट गया अभिनयो, क्या छूटा अभिनयो, क्या है अशोक वाजपेयी, क्या है तो ललित रचना है, या तुम लोग का है ना परंपरा का मूल्यांकन क्या है तो निबंध। ये सब याद होना चाहिए यार। फिर थी दोहबाला यार से होना चाहिए। और सेकंड हिंदी वाला, ऐसे सेकंड हिंदी वाला क्या है, सेकंड हिंदी में तुम लोग को क्या है, सेकंड हिंदी में तुम्हारा पढ़ा है दही वाला मगम्मा, क्या है कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानी है ना, कौन लिखा है श्रीनिवास लिखा है। ढाते विश्वास उड़िया कहानी है, ढाते विश्वास उड़िया कहानी है, जिस जो 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 किसने लिखा, सात कोई होता ने लिखा है। और इसका प्रमुख पात्र कौन है, इसका प्रमुख पात्र लक्ष्मी है, नहीं बताया थे। फिर क्या है, फिर मान लो नगर, नगर क्या है नगर, तो नगर का कौन है सुजाता है। और नगर कहाँ कहानी है, तमिल कहानी है। प्रमुख पात्र कौन है तो पपाती, कौन है बल्ली अम्मा की पुत्री पपाती, ठीक है, जिसको मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। फिर माँ है, माँ का लेखक कौन है, सोलपेट्रिकर है, कहाँ का है गुजरात का है। उसमें प्रमुख पात्र कौन है तो माँ और मंगू है। जैसे मंगू क्या होता है तो थोड़ा पागल और गूंगी होता है ना। फिर तुम लोग को क्या है तो फिर धरती कब तक घूमेगी, तो उसका लेखक कौन है तो साबर दैया है, राजस्थानी कहानी है। प्रमुख पात्र कौन है सीता है। ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना, तो ठहरा पटकेंगे तुम लोग को। चलो, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी तो 12 पढ़ते आ रहा है। जैसे लिखेगा सेन साहब की 5 लड़कियाँ, 1 नंबर मिल गया। अब फिर आगे जो पूछा वो लिखेगा तो 2 नंबर मिलेगा, समझ आ गया ना। तो लिखेगा सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, कौन था तो सीमा थी, रजनी थी, आलो थी, सफारी थी, आरती थी। सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती, सीमा, रजनी, आलो, सफाली, आरती, ठीक है ना। तो 5 लड़की थी। और एगो लास्ट में जाकर बुराली में जाकर क्या हुआ, बेटा हुआ था ना। अब बोला था हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। जिसका नाम क्या था खोखा, कहता खोखा बोलता है अथी बंगाल में उसको खोखा बोलते हैं बेटा को। देखो उसका मूल नाम क्या था, कासू क्या था, जिसका 20 के दांत कौन तोड़ दिया है तो तोड़ा था मदन, कौन तोड़ा था मदन। अब बोला था इंजीनियर बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे, बोला था ना। लट्टू ने चाहने गया तो मांगा था, डरते तोड़ दिया, बोला तो बदला ले लियो, ठीक है ना। तो इसे याद रखना। चलो अगला क्या है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताओं और महत्व बतलाया है। तो मैक्स मुलर जो है संस्कृत का लिखा है, मैक्स मुलर के द्वारा संस्कृत का निम्नलिखित विशेषताएं बताया गया है, बोल रहा है ना। मैक्स मुलर ने संस्कृत कौन सा विशेषता बताया तो बताया था क्या, देखा यहाँ पर बताया था संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मुलर क्या बोला था, संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसका हुबहू साक्ष्य यानी इसका भली भांति रूप वर्तमान समय में भी मौजूद है। यानी जिस प्रकार प्राचीन काल में संस्कृत था हम लोग का, उसी प्रकार उसका हुबहू रूप यानी भली भांति रूप वर्तमान समय में भी मौजूद है। तो पहला विशेषता ये हो गया कि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसका भली भांति रूप वर्तमान समय में भी इसका प्राचीन काल का भली भांति रूप वर्तमान समय में भी मौजूद है, ठीक है ना। और दूसरा क्या लिखेगा, दूसरा लिखेगा कि संस्कृत की सहायता से ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया एवं अन्य भाषाओं को समझना आसान हो जाता है। 2 नंबर का 2 विशेषता काफ़ी है, ठीक है ना। अगला क्या है, नागरिक को देवनागरी क्यों तो नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। लेखक के संबंध में क्या बतलाते हैं तो दोनों 2 भाग में बटा ले। पहला वाला लिखेगा 1 नंबर, दूसरा लिखेगा 1 नंबर, ठीक है ना। तो लिखना सर्वप्रथम क्या लिखना है, सर्वप्रथम गुजरात के ब्राह्मणों ने नागरी लिपि का यूज किया यानी यूज ना लिखना है इंग्लिश में, तुम लोग को हिंदी में लिखना है। प्रयोग किया या इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। लेकिन इसको मानने में बहुत सारा विद्वान में क्या था, नहीं मान रहा था, यानी बहुत सारा अड़चन था, क्या था अड़चन था। मतलब इसको देवनागरी नहीं मान रहा था, कहीं नागरिक की तरह रह गया, ठीक है ना। इसको देवनागरी नहीं माना जा रहा था। लेकिन कहा जाता है कि सभी नगर क्या है, सिर्फ सभी नगर जितना भी है सब क्या है, नगर क्या है, नगर जितना भी नगर है, यानी नगर यानी शहर जो होता है, तो सभी नगर क्या है, नगर क्या है। लेकिन काशी क्या है, देवताओं का नगर। काशी क्या है तो देवनागरी, यानी काशी क्या है, देवताओं का नगर है। काशी क्या है, देवताओं का नगर है। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी कहा जाने लगा। समझ आ गया तुम लोग को। क्या लिखना है, लिखना सर्वप्रथम गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा, क्या पड़ा। लेकिन बहुत सारा विद्वानों में इसे मानने में अड़चन था, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है
इसलिए कहा जाता है कि सभी नगर सिर्फ नगर है, सभी नगर क्या है, सिर्फ नगर है, लेकिन काशी देवताओं का नगर है, ठीक है ना। काशी क्या है, तो देवनगर है, क्या है, देवनगर है। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाने लगा, ठीक है। चलो अगला क्या बोला, कभी गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होता है। जैसे पढ़ा है तुम लोग को, नहीं पढ़ा है कि गुरु के लिखना है कभी किसके अनुसार, ये किसके अनुसार है, गुरु नानक के अनुसार है ना। राम नाम बिरथु जगी जन्मा, जो न दुख में दुख नहीं माने, तो लिखा होगा कभी गुरु नानक देव के अनुसार, गुरु नानक देव के अनुसार, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के यह बोलता है, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बोल रहा है कि किसके गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। तो लिखना है कि कभी गुरु नानक के अनुसार, कभी गुरु नानक के अनुसार, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु की कृपा से ब्रह्मा की प्राप्ति का ज्ञान, ब्रह्मा की प्राप्ति का ज्ञान, ब्रह्मा की प्राप्ति का वही नहीं बोल रहा है, किस युक्ति की पहचान होती है। तो ब्रह्मा की प्राप्ति के ज्ञान की युक्ति की पहचान होती है, ब्रह्मा की प्राप्ति का ज्ञान की युक्ति का पहचान होती है, बस लिख देना है, समझा गया ना। अगला, कवि ने माली मालिन किन्हें कहा और क्यों कहा। तो किन्हें कहा ये में लिखेगा 1 नंबर, और क्यों कहा लिखेगा तो 1 नंबर, समझ तो लगा गया ना। तो लिखेगा कवि ने माली मालिन कृष्ण, राधा कृष्ण लिख देना है, पहले माली बोले थे ना, उसके बाद मालिन बोले थे, नहीं तो उल्टा पुल्टा लिख देना, इधर लिख देना पहले माली है, इधर मालिन है, उधर लिख देना राधा कृष्ण, तो हो जाएगा उल्टा, ना समझ आएगा। पहले माली बोले तो आएगा कृष्ण, फिर मालिन बोले तब आएगा राधा, समझ आ गया ना। तो लिखेगा कवि ने माली मालिन, मालिन मालिन राधा तथा अति कृष्ण तथा राधा को कहा, कृष्ण तथा राधा को कहा। इसमें तुम लोग बताओगे कि इसमें कौन समास है, द्वंद्व समास ना पढ़ाए थे। इसमें हो गया मालिन मालिन में द्वंद्व समास, माता पिता में द्वंद्व समास, सीताराम में द्वंद्व समास नहीं बताए थे, राधा कृष्ण में द्वंद्व समास, गौरी शंकर में द्वंद्व समास, दाल भात में द्वंद्व समास बताए थे ना। इस समय क्या है, द्वंद्व समास, क्या द्वंद्व समास। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या, कहाँ भाग गया रे, और क्यों कहा, क्यों तो लिखना है कवि ने अपने नेत्रों से कृष्ण एवं राधा के, कृष्ण के एवं राधा के प्रेम युग को देखा था, प्रेममय युग को देखा था, प्रेममय युग को देखा था, ठीक है ना। प्रेममय युग को देखा था, इस प्रेममय को वाटिका कहा, क्या कहा, वाटिका, जो फूल में होता है ना वाटिका, कहा ना वाटिका कहा तथा कृष्ण एवं राधा को माली मालिन कहा, बस हो गया। चलो अगला, कभी प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, पहले क्यों कहता है लिखेगा तो 1 नंबर। इस मार्ग की विशेषता क्या है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो लिखना है क्या, कभी प्रेम रूपी मार्ग को अमृत के समान पवित्र माना, अमृत के समान पवित्र माना। बताया था कि इस मार्ग पर अगर चलना है, इस मार्ग पर अगर चलना है तो को चतुराई, क्या बोल रहा है, चतुराई उतारी कुछ, चतुराई, टेढ़ापन, कटुशीलता, यानी किसी को देख के जलने का भावना, ये सब नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना, ये सब रहेगा तो तुम चलिए नहीं पाएगा, ये सब में चलिए नहीं पाएगा, नहीं प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। प्रेम के मार्ग में तो समझ रहा है ना कि सभी से मतलब कोई भी जीव जंतु पशु कोई भी गरीब अमीर सबसे क्या करना, प्रेम क्या करना है। और तुम्हारे अंदर क्या रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा क्या, चतुराई करेगा, मतलब चतुराई में तो समझ रहा है, झूठा तो प्रेम कर पाइए तो ये चतुराई न हो गया। लेकिन वो पीछे जाकर उसके क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है ना। तो एक बार चतुराई ना होना चाहिए, ठीक है ना, फिर कटुशीलता ना होना चाहिए, ठीक है, टेढ़ापन ना होना चाहिए, तो तुम क्या प्रेम के मार्ग पर चल जाता है, प्रेम पर मार्ग पर चल सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, तो बोल रहा है कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो लिखना है कभी प्रेम मार्ग को अमृत के समान स्वच्छ, अमृत के समान पवित्र मानता है। इस मार्ग पर, इस प्रेम रूपी मार्ग पर, इस प्रेम रूपी मार्ग पर चलने के लिए टेढ़ापन, कटुशीलता का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान, चतुराई, टेढ़ापन, कटुशीलता का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अब लिख देना है क्या, फिर बोल रहा है क्या, इससे क्या विशेषता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है, इस मार्ग की क्या विशेषता है। तो लिखना है यह मार्ग सबसे सरल है, यह मार्ग क्या है, अति शुद्ध मतलब अत्यंत सरल है, इस मार्ग पर कोई भी चल सकता है, खाली वो सब नहीं रखना है, टेढ़ापन, कटुशीलता, चतुराई सब नहीं रखना है, समझ आ गया ना। चलो अगला क्या, कभी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं, ठीक है ना। तो प्रेमघन तुम क्या है, स्वदेशी लिखा है, स्वदेश कौन लिखा है, स्वदेशी कौन लिखा है, कभी प्रेमघन लिखा है, ऐसे में कहा गया ना सबका विदेशी क्या होगा, सबका बुद्धि क्या होगा, विदेशी हो गया है, ठीक है ना। सब लोग जहाँ पर मतलब क्या करने लगा, सब लोग जो खाता है, जितना भी से खाता है, चाउमीन पिज्जा बर्गर सब क्या है, विदेशी है, ठीक है। अंग्रेजी बोलना क्या है, विदेशी है। धोती छोड़ के कुर्ता पजामा छोड़ के क्या पहनना, जीन्स पहनना क्या है, विदेशी है। तो वही बारे में कहा गया, क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों क्यों बोल रहा है ना। तो लिखना है कवि बद्रीनारायण चौधरी समाज के वैसा वर्ग जो मतलब थोड़ा मतलब अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी दिखाता है कि हम सबसे आगे हो, अपन वेशभूषा छोड़ के विदेशी वेशभूषा अपना रहा है, ठीक है। दूसरे बोलते हैं प्रबुद्ध वर्ग, क्या बोलते हैं, प्रबुद्ध वर्ग, ठीक है ना। तो लिखना है कवि बद्रीनारायण चौधरी कवि बद्रीनारायण चौधरी, ठीक है ना, जिसको प्रेमघनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेमघनी बोलते हैं। बद्रीनारायण चौधरी जो है वो समाज के प्रबुद्ध वर्ग की प्रबुद्ध वर्ग मतलब समझ गया ना, जो अपना को थोड़ा मतलब बताता है, मतलब थोड़ा जाती विदेशी, थोड़ा अंग्रेजी बोलेगा, थोड़ा जीन्स पीलेगा, थोड़ा स्टैंडर्ड में रहेगा, बोलेगा हमें थोड़ा आगे, जो उसी को बोलते हैं प्रबुद्ध वर्ग, क्या बोलते हैं। तो प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करते हैं, प्रबुद्ध वर्ग की आलोचना करती है, क्यों करती है, तो यहाँ बोल रहा है ना किस वर्ग की आलोचना करती है और क्यों, किससे करता है तो ये बता दिया, एक नंबर मिल गया ना। और क्यों करते हैं, क्योंकि वे लोग अपना स्वदेशी वेशभूषा बोल चाल, ठीक है ना, अरे वेशभूषा बोल चाल व्यवहार को छोड़कर विदेशी वेशभूषा बोल चाल को प्राथमिकता दे रहा है, इसलिए बस इतने लिखना है। अगला, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। नगर शिक्षक कहानी के आधार पर उत्तर दे। तो नगरेश तो पूछे गया, डॉक्टर वाला किस में है, पापाती किस में है, नगर में है। कहाँ इलाज के लिए जाता है, तमिलनाडु में मदुरै ले जाता है ना। बड़ा शहर कहाँ ले जाता है, मदुरै कहाँ ले जाता है। तो वही बोल रहा है। तो देखो बड़ा डॉक्टर जो था ना, बड़ा डॉक्टर जो था वो जो है विदेश से पढ़ के आया था। कहाँ से पढ़ के आया था, और विदेश से पढ़ के आया था। और जैसे पापाती को देखा था ना, और वो जो विदेश से पढ़ के आया था, दिमाग के बारे में किसके बारे में पढ़ के आया था, मस्तिष्क के बारे में पढ़ के आया था, ठीक है ना। मेनिंजाइटिस के बारे में, ये क्या है, कहाँ दिमाग में ना होता है, मस्तिष्क में होता है ना। तो इसके बारे में उसको नॉलेज था, तो जैसे उसको देखा है कि तो समझ गया कि इसको लगता है मेनिंजाइटिस है क्या, इसलिए इसको बोला था भर्ती करने लिए। क्या बोला था, तो वही बोला था। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को, अधीनस्थ समझ रहा है, उसके अंदर जो काम कर रहा है, बड़ा डॉक्टर है ना, छोटा डॉक्टर काम कर रहा है, तो अधीनस्थ डॉक्टर। तो वही बड़ा डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्यों कहा, ठीक है ना। लिखना है बड़ा डॉक्टर ने अधीनस्थ से पापाती को अस्पताल में भर्ती करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो अभी विदेश से पढ़ के आया था। उसे वो पापाती को देखकर उसे लगा कि इससे मेनिंजाइटिस रोग है। क्या है, मेनिंजाइटिस रोग है। वो क्या था, वो मेनिंजाइटिस रोग का क्या था, तो वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट था। क्या था, एक्सपर्ट, समझ रहा है ना। अगला देखो, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध पर आप क्या सोचते हैं, लिखें। इसमें तुम लोग में तो बिहार के बाढ़ के बारे में नहीं दिया हुआ है, तुम लोग को दिया गया था क्या, तो दिया गया तुम लोग को धाटे विश्वास से उड़ीसा में जो बाढ़ आता है, बांध टूटने से जो बांध टूटता है ना, और जो उड़ीसा में बाढ़ आता है उससे जो क्षति पहुंचता है, उड़ीसा के बारे में दिया हुआ है। लेकिन उसी से पूछ दिया बिहार, क्या पूछ दिया, बिहार के बारे में, क्या पूछ दिया, बिहार के बारे में पूछ दिया। तो बिहार के जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, तो लिखना है यह क्या लिखना है, तुम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ा है वही लिख देना है। क्या लिखना है बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है, ठीक है ना। जहाँ उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान होता है, वहीं दक्षिणी बिहार सूखाड़ से हर वर्ष परेशान होता है। इस प्रकार बिहार में हर वर्ष लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान होता है। और फसल जैसे फसल हो जाता है ना, लिखना है इस प्रकार बिहार में प्रत्येक वर्ष जाल माल फसल, ठीक है ना, मकान उकान आदि का नुकसान होता है। बस ये लिखना है, इसे तुम ऐसे लिख देगा। अगला क्या है, अगला देखो बोलता है क्या होता है, अगला देखो तुम 5 नंबर क्या आता है, आस स्पष्ट करें, समझ आ रहा है ना। कोई दोहा का 2 लाइन दे देगा, बोलेगा उसको व्याख्या करो, उसको क्या करो, व्याख्या करना है, उसको लिखना समझा कर लिखना है, समझ लोग आ गया ना। तो वही बोल रहा है, एक तुम्हारा दिया गया है कहाँ, तो एक देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का दो उत्तर, 2 है ना, किसी एक का उत्तर देना है। कितना उत्तर देना है, एक को देना है। वो क्या बोल रहा है, काशी संस्कृत की पाठशाला है, या दूसरा बोल रहा है कि गमला से टूटता हुआ गो। काशी संस्कृत की पाठशाला है, कहाँ से लिया गया, तो नवद खाने में भारत से लिया गया, पता है ना, जो यतेंद्र मिश्र लिखा है, जो क्या है व्यक्ति चित्र है ना, और जिसमें सनाए बादल बिस्मिल्लाह खां के बारे में लिखा गया है क्योंकि वो काशी का रहने वाला था, ठीक है ना, तो वही बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। सनाए बादल बिस्मिल्लाह खां काशी बिहार का था ना, डुमराव का कहाँ था, कहाँ था, चलो यहाँ ध्यान दो। तो वही बोल रहा है
उसके बाद बोला क्या व्याख्या करें। गमले से टूटता हुआ आपका गो और घरे से टूटता हुआ घो, तो जो दोनों में से को चुन लेना है, उसको व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। तो काशी संस्कृत का पाठशाला है, काशी संस्कृत का पाठशाला है, तो लिखना है काशी एक धार्मिक भूमि है। धार्मिक भूमि ना है, बताइए कि अभी वहाँ पर क्या है, काशी क्या है, तुम लोग काशी नाम नहीं सुनता है, वहाँ पर क्या है, तो काशी लोग कितना लोग यात्रा भी जाता है ना, क्योंकि वो धार्मिक भूमि क्या है, धार्मिक भूमि है। बाबा विश्वनाथ यानी शंकर भगवान का भूमि है ना, तो काशी एक धार्मिक भूमि है, काशी एक धार्मिक भूमि है, काशी एक धार्मिक भूमि ये है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष वो अथी सभी लोग मिलकर प्रेम पूर्वक सभी धर्म को मनाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहता है, इसलिए काशी को संस्कृत का पाठशाला यानी ऐसा संस्कृत वहाँ पर बन गया है जहाँ पर पता नहीं चला कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सभी लोग एक साथ मिलकर ला रहा है, सभी लोग एक साथ मिलकर क्या कर रहा था, अपना क्या कर रहा था, अपना धर्म को मना रहा है, प्रेम पूर्वक मना रहा है। तो लिखना इसलिए काशी को संस्कृत का पाठशाला कहा गया, संस्कृत की पाठशाला कहा गया है। तथा वहाँ से और किसका महत्व जुड़ा हुआ, तो वहाँ से जुड़ा हुआ और महत्व किसका, तो इसका जुड़ा हुआ है, वहाँ से किया था पढ़ाई, क्या बोलता है उसको, बिस्मिल्लाह खां, किसका है, सनाए बारक बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, सनाए बारक बिस्मिल्लाह खां का संबंध भी वहाँ से जुड़ा हुआ है। समझ तो लोग आ गया ना, तो वही सब लिखना है। अगला बोला गमला से टूटता हुआ गो और घला से टूटता हुआ उसका घो, इसका व्याख्या क्या करना है, लिखना है कवि अनामिका के अनुसार, अनामिका के लिखा है ना, लिखा है तो कवित्री है वो क्या, तो कवित्री अनामिका के अनुसार, बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा, अरे बच्चा पहले सीखता है को खो गो ऐसा लिखता है ना, तब लिखना है कवित्री अनामिका के अनुसार बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा सीखते समय उसके संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष नहीं दिखा रहा है, कोई लिखने की कोशिश कर रहा है तो लिखा रहा है कैसे, जैसे बता से हो रहा है, बच्चा बहुत कोशिश कर रहा है, तो वही लिखना है कवित्री अनामिका के अनुसार बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा के समय उसके संघर्ष को दिखाता है। अब इसका व्याख्या करना है। गमला से टूटता हुआ गो, जब वह दिखाता है जब बच्चा गो लिखने का प्रयास करता है तो गमला की जैसा ही वो टूट जाता है, गमला के जैसा क्या होता है, टूट जाता है, यानी लिखने को करता है, लिख नहीं पाता है, समझ आ रहा है ना, तो वो लिखना गमले के ऐसा ही टूट जाता है। और जब घो लिखने की कोशिश करता है, तो घरा क्या होता है, तो कुमार देखो घरा बनाएगा तो लुढ़क जाएगा, अरे जब कुमार घरा बनाएगा तो कभी इधर नहीं हो सकता, निकल जाएगा, अच्छा ना होता है ना, तो वही जब जो स्पष्ट रहेगा अच्छा कर लेता है ना। और जब घो लिखने का प्रयास करता है तो घो से घरा होता है, तो घरा से जैसा क्या, तो लुढ़क जाता है। इस प्रकार कवित्री अनामिका गमला से गो को यार करवाने का प्रयास करवाता है और घो से घरा को यार करवाने का प्रयास करवाता है। वही लिखना है, व्याख्या कर देना है, हो गया, समझ आ गया ना। तो तुम लोग को चुनना है पहले कौन सा आंसर दे, कौन सा आंसर नहीं दे, समझ आ गया ना। और कुछ नहीं था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तुम लोग को अच्छा ही बनाना है। ऑब्जेक्टिव जो तो कितना होता है 100 को होता है, उसमें तुम लोग को 50 का आंसर देना है। तुम लोग को वही आंसर देना है जो तुम लोग को 100% जा रहा है कि इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए, ठीक है ना, गलत नहीं कर सकता, वही आंसर देना है, ठीक है ना। और तुम लोग को बता दिए कि मॉडल पेपर सोल्यूशन में क्या पढ़ना है, तो सबका सेट 1 पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी सेट 1, क्योंकि सेट 1 बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद बता दिए कि VVI ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का 18 वीडियो है, वो देख लो फटाक से ना, तुम लोग को हो सकता है 1 दिन में देख के ख़त्म कर दो। और VVI सब्जेक्टिव में 24 को है। अब तुम बोलेगा हम अलग से पढ़ेंगे, मेरा थी संस्कृत की व्याकरण कमजोर है, अभी संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे अलग से, उतना टाइम नहीं है, तो 5 साल तुम लोग बर्बाद कर देगा, समझ आ गया ना। तुम्हारा जो विद्वान बनने का टाइम था वो 1 साल था, अब विद्वान बनने का टाइम ना है, तुम लोग को अब जल्दी फटाफट रिवीजन करने का टाइम है, ठीक है, जितना रिवीजन कर सकता है, ठीक है। चलता है, इतने रहने देते हैं, ये तो हो गया ख़त्म, तो इसमें रहने क्या देना है, समझ आ गया ना।